गाय और शेर। एक पहाड़ के नीचे रायगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर जंगल में चले जाते और शाम होते ही घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह एक रोशनी गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई कि वह कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई। उसे यह पता नहीं था कि शेर अपनी गुफा में सो रहा है और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी है। जैसे ही रोशनी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। रोशनी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने रोशनी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और रोशनी से कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा है। मैं भूखा हूँ। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर रोशनी डर गई। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है। उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। रोशनी की बात सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर रोशनी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहने लगी, आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर रोशनी की बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊँगा। फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊँगा। रोशनी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहाँ से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा।
वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही रोशनी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और परमात्मा के अवतार में प्रकट होता है। वह रोशनी से कहता है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वह अवतार उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देता है और उस दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।